तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है ओनम फेस्टिवल वाले। ओनम कहाँ पे मनाया जाता है? केरला में। तो एक मलयाली, देखो हर लैंग्वेज उनके आइडेंटिटी से लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। केरला वालों को मलयाली उनकी लैंग्वेज है, ठीक है, मलयालम, तो मलयाली बोला जाता है। तमिलनाडु वालों को, ठीक है, उड़िया, उड़ीसा। तेलुगु किन की भाषा है? तमिल तो अपने आप में एक लैंग्वेज है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों की तेलुगु है। कन्नड़ कर्नाटका, और कोंकणी गोवा। गोवा की जो लोकल भाषा है वो है कोंकणी। कोंकणी भाषा का ये सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा अलग था, कि कोंकणी भाषा इंडिया की फर्स्ट जो डिजिटली प्रिंटेड लैंग्वेज थी वो कोंकणी थी, ठीक है। पोर्चुगीज लेके आए थे इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस, वो गोवा में आए थे, तो उन्होंने फिक्स किया था, ठीक है। तो ओनम फेस्टिवल पे वापस आते हैं, जो चीज हम करने लगे थे, ये बेसिकली मलयालम फेस्टिवल है, केरला में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल हिंदू पंचांगम जो आपका कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, जो मलयाली जो डेट्स पड़ती हैं 22 नक्षत्र थिरुवन्नम, उसके अकॉर्डिंग मनाया जाता है। देखो पूरा का पूरा प्रीलिम्स में ये सिर्फ गेस करना होता है, आपको ये पूरा का पूरा ऐसे साउथ के वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑप्शन सही है। तो हिंदू कैलेंडर आपको जैसे स्टेटमेंट बन के क्या आ सकती है कि हिंदू कैलेंडर के कौन से 22 नक्षत्र थिरुवोनम पे मनाया जाता है, ये मतलब स्टेटमेंट के तौर पे आपको आ सकता है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आपने गेस करना है। तो इसे रफली ऐसे याद रखना है। इसे सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली आपके किंग महाबली, जो आपके उस टाइम पे माना जाता है कि केरला को विजिट करते हैं, बहुत ही फेमस उनके किंग रहे हैं, उनकी यादगार में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ऑस्पिशियस हॉलीडे होती है, बहुत सारे, वो आपने देखा होगा बोट रेस भी होती है, डांस भी होता है, रंगोली भी होता है, काफी मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है केरला का, ठीक है। तो पूरे जश्न का माहौल होता है इस टाइम केरला में, ठीक है। अब आते हैं हिंदू कैलेंडर जो है पंचांगम, पंचांगम जो हिंदू कैलेंडर है उसके ऊपर। देखो ये जो कैलेंडर है, हम जिसे देसी महीने कहते हैं, ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर इसके ऊपर बेस्ड होता है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, जो इंडिया का हिंदू कैलेंडर है, ये बेसिकली लूनर कैलेंडर, मून की पोजीशंस के अकॉर्डिंग होता है। न्यू मून कब होता है? बनता भी होगा लोगों के घर पे प्रसाद जब न्यू मून या फुल मून होता है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हमारे जो लोकल कैलेंडर्स हैं वो बेस्ड है। ये मैंने क्यों करंट अफेयर में डाला है, बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, जो इसकी लास्ट 2 लाइनों में लिखा हुआ है। सबसे पहला महीना जो हिंदू कैलेंडर का होता है वो होता है चैत्रा, हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, यहाँ पे भी है, चैत्रा सबसे पहला महीना है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में कि चैत्रा, हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, ये जो जनवरी फरवरी, इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ये ब्रिटिश मतलब यूरोपियंस ने बनाया था, ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये। ग्रिगोरियन की कौन सी डेट के आसपास चैत्रा शुरू होता है? तो उसका क्या आंसर है, नीचे देखो, 10 मार्च, ठीक है। तो एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन सही हो जाता है। जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं, जो जान फरवरी वाला कैलेंडर है, ग्रिगोरियन। ये देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, देयर इज नो फिक्स डेट इन ग्रिगोरियन कैलेंडर, यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक हमारे देसी महीने देखा ही होगा चेंज होते रहते हैं हर साल। हमारे जो अपने फेस्टिवल्स हैं, दिवाली लगा लो, दिवाली हर साल जंप मार जाती है ना, एक एक महीना भी आगे पीछे, वो एक आधा महीना आगे पीछे हो कैसे जाती है, क्योंकि हमारे कैलेंडर जो है वो लूनर पोजिशन के अकॉर्डिंग है। तो जैसे वो चेंज होती है हमारे कैलेंडर की डेट्स भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो 10 मार्च ये है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बस आपने याद रखने हैं, ठीक है। हमारे सिवा नेपाल जैसे कंट्रीज हैं वो भी इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ठीक है। पब्लिशिंग अथॉरिटीज बहुत सारी हैं, हमारे इंडिया के अंदर जितने रिलीजन्स हैं उनके भी अपने अपने अलग अलग कैलेंडर्स हैं,
ठीक है। तो उनके फेस्टिवल्स भी तभी कई बार होता है कि थोड़े थोड़े फेस्टिवल्स की डेट्स भी वेरी कर जाती हैं, किसी की होली कभी होती है, किसी की होली कब होती है, तो इसी कारण वेरिएशन आती है, बिकॉज एग्जैक्ट फिक्सेशन नहीं है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह हमारे इंडिया के कैलेंडर फिक्स नहीं हुए हुए। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो ये एक इंडिया की बॉडी है जिसकी इंपॉर्टेंस है हमारे जूलॉजिकल यानी कि एनिमल्स की स्टडी के ऊपर। ये ब्रिटिशर्स के टाइम से बॉडी एग्जिस्ट करती है। इसका मेन फोकस है इंडिया के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं और कोई नए एनिमल जो पाए जा रहे हैं उनकी नेमिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रहते कहाँ हैं, ऐसे काम है। हमने नहीं याद करना ऑब्वियसली, हम साइंटिस्ट नहीं बन रहे, ठीक है। पर हमें क्या होता है कई बार ना नेशनल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है कि नेशनल बॉडीज इसका क्या रोल है या क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब कुछ बताना। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखो फाउंडेड इन 1916 में बनाई गई, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम ये बनी थी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ZSI begins from the day of Asiatic Society of Bengal, founded by सर विलियम जोन्स। तो एक इससे भी पहले देखो इंडिया में सबसे पहले अगर इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया का कल्चर किसी ने पढ़ना शुरू किया था ना, वो सोसाइटी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये सबसे पुरानी सोसाइटी है जिसने इंडिया की ओरिएंटल स्टडी कहते हैं। देखो जब जो हमारा कल्चर होता है ना, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं ओरिएंटल, ठीक है। ओरिएंटल स्टडी सबसे पहले इंडिया में सर विलियम जोन्स, ये ब्रिटिशर थे, वो लेके आए थे। उन्हें इंडिया में बड़ा इंटरेस्ट आया कि इंडिया के वेद क्या कहते हैं, इंडिया के इतने अलग अलग कल्चर्स हैं, क्या क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो सब कुछ वो उसमें अपीयर हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया था। उन्हीं के इस एंडेवर को उन्होंने तो 1784 में शुरू कर दी थी बॉडी, पर उन्हीं के इस रूप को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1916 में आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलग से भी एक बॉडी बनाई। इससे पहले वो बायोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अलग बॉडी भी बना चुके थे जो प्लांट्स की स्टडी करता है। तो इंडिया में अब दो अलग अलग बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, एक प्लांट्स की स्टडी करती है और एक एनिमल्स की करती है। ये एनिमल्स की स्टडी करने वाली बॉडी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद अब ये पूरा करके करते हैं, लास्ट उस पे आ गए। थर्ड करंट अफेयर जो है वो है साधना पास। साधना पास देखो, साधना पास के नीचे सारे पॉइंट्स और भी लिखे हैं, पर जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, पेपर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि मुझे रिमोट ला दो, इसे ऑन करो। हाँ, साधना पास के लिए जो एक्चुअली आपको पेपर के लिए जो क्वेश्चन है, देखो करंट अफेयर आता है, डिटेल पूरी लिखनी पड़ती है। साधना पास हमारे जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसकी बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। यहां से बहुत सारे मिलिटेंट्स और बहुत सारे ड्रग्स आपके जम्मू कश्मीर, देखो जब न्यूज में बात आती है ड्रग्स की, एक स्टेट खासकर बदनाम हुई है, कौन सी, पंजाब। पर पंजाब से ज्यादा प्रॉब्लम और स्टेट्स में भी है। पंजाब हाईलाइट इसलिए हुआ बिकॉज बॉर्डर लगने के कारण यहाँ पे थोड़े एक्टिव बॉर्डर है, वो राइट ऊपर वाला, राइट, ठीक है। तो पंजाब इसलिए बदनाम हुआ, पर जम्मू कश्मीर में खासकर देखो जब हम मिलिटेंसी पढ़ते हैं, हम एक बहुत ही नैरो एंगल से हमें मिलिटेंसी बारे बताया जाता है कि रिलीजन का इश्यू है, ये वो है। एक्चुअली वहां पे रिलीजन का इश्यू बहुत कम है मिलिटेंसी से जुड़ा हुआ। वहां पे जो पत्थरबाजी आप सब कुछ देखते हो, वहां पे पत्थरबाजी में एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो ये है कि वहां पे जो पत्थर फेंकते हैं ना, वो ज्यादातर ड्रग एडिक्ट है। उन्हें वो काम करने के लिए सबसे पहले ड्रग एडिक्ट बनाया जाता है। ड्रग एडिक्ट बनाने के बाद, अब एक बार तुमने नशे किसी को लत लगा दी, उसके बाद उन्हें नशा चाहिए ही चाहिए। नशे के बदले वो क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें नशा चाहिए, आज यहाँ पे जाके पत्थर फेंक के आना है। तो जिस बंदे को नशे की लत लगी हुई है उसे तो वो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज, सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी सिर्फ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी कारण नहीं है,
वहां पे ड्रग प्रॉब्लम भी है, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन भी है, वहां पे जॉबलेसनेस की भी प्रॉब्लम है, वहां पे लोगों को आसानी से जॉब नहीं मिलती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कारण जम्मू कश्मीर स्टेबल नहीं हो पाता। तो एक फ्रंट पे बैटल लड़ने वाली नहीं है, बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिसके ऊपर बैटल लड़ने वाली है, फिर ही जाके जम्मू कश्मीर का एक्चुअली इशू ठीक होगा। ठीक है, तो साधना पास आपने बस जो आपके याद रखने वाला है, एक तो देखो इसका नीचे लिखा हुआ है प्रीवियसली कॉल्ड नस्त चुन पास, दिख रहा है? तो नस्त चुन पास, दूसरा ये कौन सी स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में। आपको ये दो चीजें याद रखनी है, इसका पुराना नाम क्या है और ये भी कौन सी स्टेट में है। ठीक है, बाकी चीजें आपको नहीं याद करनी, बाकी सिर्फ एक्स्ट्रा डिटेल ऐसे लिखा है, पेपर में नहीं आती। ठीक है, जो पेपर के अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट किसी को भी? Battery 70%. हाँ जी, कोई भी डाउट? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट? सर फर्स्ट वाला एक बार समझा दो, न्यूज़ थी जो। ठीक है, फर्स्ट वाला? जी सर, सिर्फ फर्स्ट वाला बेसिकली आपका फर्स्ट वाला बेसिकली आपको जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो आ सकता है कि सबसे पहले ओनम फेस्टिवल किस स्टेट का है। ठीक है, ओनम फेस्टिवल केरला का है सबसे पहले तो ये। दूसरा पॉइंट जो आ सकता है, जो कैलेंडर है, बेसिकली जो आपका लोकल हिंदू पंचांगम कैलेंडर है, उसकी कौन सी डेट, कौन से महीने को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 22 नक्षत्र थिरुवोन्नम तब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। किसी का माइक ऑन है? ओके सर। ठीक है, तो तब ये मनाया जाता है। तो बस आपको ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो 22 नक्षत्र ये वाला, ठीक है, इन दी मंथ ऑफ चिंगम, मंथ याद रखना है मलयालम कैलेंडर का। ठीक है, और ये आपका बस यही इंपॉर्टेंट है, किंग महाबली जो उसमें मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये वाला समझना था, नीचे पंचांगम जो कैलेंडर है ये वाला बताऊं? नहीं सर, मुझे मतलब थोड़ा ना न्यूज़ से रिलेटेड पूछना था, न्यूज़ जो है। मुझे आपकी आवाज एक मिनट, मुझे मेरे पास क्या कह रहे हो, दोबारा कहना। सर मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ न्यूज़ थोड़ा एक्सप्लेन करवाना था, बस वो पूछना था न्यूज़ के बारे में क्या था। ठीक है, तो बेसिकली न्यूज क्या आई हुई थी मैं आपको वो भी बताता हूँ। अभी आपके जो ये सेलिब्रेशन होके हटी थी ओणम की, उसके कारण कोविड केसेस बढ़ने लग गए आपके केरला। तो इस कारण आपके बेसिकली हेल्थ मिनिस्टर ने कमेंट किया है कि केरला जो नेग्लिजेंस केरला ने दिखाई है ओणम के फेस्टिवल के टाइम, उसी के कारण उनके केसेस बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर है। ठीक है, क्लियर? ये इसकी जो सेलिब्रेशन होते हैं ये फिक्स डेट नहीं है, ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक फिक्स डेट है। ठीक है, वैसे इसकी अपने आप में मतलब ग्रेगोरियन में कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसे दिवाली तुम कभी फिक्स नहीं कर सकते ना, हमारे कोई भी फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल एक फिक्स डेट को नहीं है। ठीक है, वैसे ये भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट? ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।